दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे भारतीय संदर्भ में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग की ज़रूरत या संभावनाएं तथा संरक्षण। नीड्स फॉर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ टीनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज। लघु सूक्ष्म लघु और मीडियम उद्योग की संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में लघु व कुटीर उद्योगों के उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है। ब्रिटिश शासन में अन्य भारतीय उद्योगों के समान इस क्षेत्र का भी काफ़ी भारी मात्रा में ह्रास हुआ, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इसका अत्यधिक तीव्र गति से विकास हुआ। सरकार ने समय समय पर लघु और कुटीर उद्योग की परिभाषाएं भी बदली हैं। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं तथा सामान्य रूप से मजदूरों व श्रमिकों की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाए जाते हैं। वे उद्योग जिनमें 10 से 50 लोग मजदूरी के बदले काम करते हों लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लघु उद्योग एक औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र व मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है। यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय समय पे बदलती रहती है। जो निवेश और टर्नओवर को मिलाकर जो समग्र परिभाषा है उसको हम जो है 3 भागों में बांटते हैं: माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में देखें तो निवेश एक करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर जो है वो माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आता है वर्तमान समय में। लघु उद्योग की श्रेणी में निवेश 10 करोड़ तक का और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का मध्यम यानी स्मॉल लघु उद्योग में आता है। और मध्यम में, मीडियम में निवेश 20 करोड़ तक का और टर्नओवर 100 करोड़ तक का इस समग्र परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब लघु व कुटीर उद्योगों की जरूरत या संभावनाओं की बात करें, सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी बेहतर है। देश में यदि युद्ध छिड़ गया तो दुश्मनों की नज़र सबसे पहले बड़े उद्योगों पर ही टारगेटेड रहती है और उसको दुश्मन देश नष्ट कर सकता है, परंतु कुटीर और लघु उद्योग पूरे देश में फैले होते हैं जो युद्ध के समय में रह जाते हैं और उससे जो है देश आगे काफ़ी मात्रा में अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर पाता है। रोजगार के दृष्टिकोण से देखें कि रोजगार की संभावनाएं लघु और कुटीर उद्योगों में ज़्यादा है। रोजगार के मापदंड पर लघु व कुटीर उद्योग की भविष्य में विकसित होने की भी संभावना रहती है। देखिए, आप इसमें एक रेखा चित्र के माध्यम से भी हमने इसको बताने का प्रयास किया है। देखिए, या वृहत उद्योग बजट जो है, कुटीर उद्योग बजट, और उसके माध्यम से जो है हमने ये प्रयास किया है कि लघु और कुटीर उद्योग कितना महत्वपूर्ण है भारतीय संदर्भ में। छिपे हुए धन का विनियोग। अर्थशास्त्रों का कहना है कि गांव में लोगों के पास बचत निष्क्रिय पड़ी रहती है, लेकिन गांव में लघु उद्योग स्थापित होते हैं तो छुपा हुआ धन अर्थात बचत का उपयोग लघु उद्योगों को विकसित करने में खर्च होगा और इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा और विनियोग और रोजगार में भी वृद्धि होगी। धन के संकेंद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन पर रोक जो है, लघु उद्योग के स्वामी लाखों होते हैं जो देश के कोने कोने में फैले होते हैं। यह जो भी धन कमाते हैं उस लघु उद्योग से, तो वह एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं रहता और ना ही कुछ व्यक्तियों के हाथ में, बल्कि या हजारों लाखों कुटीर उद्योग के स्वामी अपने हाथों से उस उद्योग को चलाते हैं। ठीक इसके विपरीत वृहद उद्योग के मालिकों की संख्या पूरे देश में 20-25 ही होती है जिनके हाथों में देश का पूरा धन केंद्रित रहता है। टॉप 1% व्यक्ति के हाथों में देश का 80% धन तक रह सकता है। इससे धन का केंद्रीकरण होता है। अगर देश में आय की विषमता को दूर करना है तो निश्चित रूप से लघु और कुटीर उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसलिए लघु और कुटीर उद्योग की संभावना सदैव बनी रहेगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है वो सदैव महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर अगला, भुगतान
शेष को अनुकूल बनाने में भी लघु और कुटीर उद्योग की काफ़ी अधिक भूमिका है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के अधिकांश साधन लोकल होते हैं, स्थानीय हुनर इसका अधिक होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारी मात्रा में यह चीज़ बिकती है। भारत के लघु उद्योग द्वारा बनाए गए सोने के गहने विश्व बाजार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम पाते हैं कि विश्व बाजार में अधिक से अधिक डॉलर कमाने का काम लघु और कुटीर उद्योग कर सकते हैं। भारत में कुल निर्यात का 45% लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा होता है, इसलिए इसकी संभावना भारत में सदैव बनी रहती है कि यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बेहतर रहता है। तुरंत उत्पादन की यदि बात करें तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या टीनी उद्योग इसे स्थापित किया जाता है तो वह 6 महीने या उससे कम अवधि में उत्पादन करने लग जाता है, जबकि वृहद उद्योग को 3 से 5 वर्ष तक कारखाने स्थापित करने में लगते हैं। जिस दिन शिलान्यास होता है उसी दिन उत्पादन भी शुरू हुआ। इस बीच में अवधि को भ्रूण अवस्था या गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो लघु और कुटीर उद्योगों का गेस्टेशन पीरियड बहुत ही कम होता है। इस प्रकार इन तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आज तक लगातार वृहद और लघु उद्योगों के बीच कोई संघर्ष नहीं हो, इसलिए लघु और कुटीर उद्योग का संरक्षण भारत सरकार करती रही है और समस्याओं को दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा जो है लगातार होता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने लघु और उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कुछ काम किए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें 1956 की औद्योगिक नीति में वृहद उद्योग से प्रतियोगिता को बचाने के लिए लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण की नीति अपनाई गई। देश में 850 वस्तुओं को संरक्षण दिया गया, जिसका अर्थ होता है कि उस 850 वस्तु को कोई भी वृहद उद्योग नहीं बनाएगा। अब जब वह बनेगा लघु उद्योग द्वारा ही बनाया जाएगा और इससे लघु उद्योगों को वृहद उद्योगों के प्रतियोगिता से बचाया जा सकेगा। लघु उद्योगों के उत्पादन को क्रय करने का ऑडिट नहीं होगा। कोई भी सरकारी विभाग पर्दा लघु उद्योग से खरीदा है तो उस खर्चे का ऑडिट नहीं होगा, इससे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि वृहद उद्योग से कोई सामान खरीदा जाता है तो सरकार उसे बिक्री कर, उत्पादन कर, कस्टम ड्यूटी इत्यादि लेती है। ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत लघु उद्योगों से सामान खरीदा जाता है तो सरकार इसके प्रोत्साहन के लिए उत्पादन कर, बिक्री कर में छूट देती है। अगर लघु उद्योगों का कच्चा माल विदेश में से आता है तो उसे सीमा शुल्क से भी छूट मिलती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में भारतवर्ष में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाते हैं, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी उत्पादन करता है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता। अगर वह केवल एक एक्सपोर्ट करता है तो उसे कर पूरी तरह से छूट रही है। यही कारण है कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का भारत के कुल निर्यात में 45% हिस्सा हो गया है। भारत सरकार ने लघु उद्योग के लिए अलग अलग बैंक बनाया, इसके लिए जिसका नाम स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक है। लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया था कि लघु उद्योगों का विकास तेजी से हो सके। आबिद हुसैन कमेटी ने लघु उद्योगों का विश्लेषण करते हुए 850 वस्तुओं में से कुछ को हटाने का सुझाव दिया। 150 वस्तु ऐसा था जिसे लघु उद्योग कभी बना ही नहीं पाया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि लघु उद्योगों की जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी और भविष्य में भारत में लघु उद्योगों का जो भविष्य है वो काफ़ी अधिक उज्जवल रहेगा।